शांति। गुड मॉर्निंग। 4 अगस्त 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं और अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मेरे को समृद्धि का तिलक लगाया। फिर बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और मुझे वरदान दिया, बच्चे सिद्धि स्वरूप भव, बच्चे सदा साथ रहने वाले साथी भव। मैं बाबा से वरदान लेता हुआ बाबा का साथी, मेरा साथी बाबा, ये अनुभव कर रहा हूं कि बाबा मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। फिर बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। बाबा, आज आपने मीठे बच्चे में कहा, मीठे बच्चे तुम्हें बाप समान रूप बसंत बनना है। ज्ञान योग को धारण कर फिर असामी देखकर दान करना है। संगम पर बाबा ने आके हमें कितना ज्ञान दिया। पहला पहला ज्ञान कि बच्चे तुम आत्मा हो, और दूसरा परमात्मा का अपना और सृष्टि चक्र का। अब मैं आत्मा, रूप मतलब कि मैं कितना रूहानियत में रहती हूं। मुझे बाबा ने कहा कि बच्चे तुम आत्मा हो, तो मैं अपने को सारा दिन कितना आत्मा अनुभव करती हूं, मेरे अंदर कितनी रूहानियत है। क्योंकि रूप क्या है? शिव बाबा भी बिंदी है, ज्योति बिंदु परमात्मा है, और मैं भी ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मेरा रूप भी क्या है? मैं आत्मा हूं। और बसंत, मुझे जो बाबा ने ज्ञान दिया, इस मुख द्वारा मैं वो ज्ञान दूसरों को कितना सुनाता हूं, उसको पहले अपने अंदर कितना धारण करता हूं और फिर मैं औरों को वो ज्ञान सुनाता हूं। तो मैं रूहानियत से दूसरी आत्माओं को कितना बाबा का परिचय देता हूं। तो बाबा जैसे रूप बसंत है, तो मैं भी मास्टर रूप बसंत बन गया हूं कि मेरा रूप रूहानियत, मैं आत्मा हूं और मुझसे कितना मीठा ज्ञान टपक रहा है बाबा का, और मैंने उसको अपने अंदर कितना धारण किया, वो रूहानियत से नजर आएगा। फिर मुझे वो बाबा का जो ज्ञान है, वो सामने वाली आत्मा जो पात्र है, उस पात्र को देखकर मुझे वो ज्ञान देना है। अगर वो पात्र सुनने का इच्छुक है तो मैंने उसे सारा सुनाना है। जैसे एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास जब मरीज आता है तो जो बीमारी है उसकी दवाई देता है। तो ऐसे मैं सामने वाले पात्र को देखूं कि उसको इस समय किस चीज की जरूरत है, कौन सी उसके अंदर बीमारी है, जो कि मैं उसको वैसी ही दवाई दूं, तभी वो उस दवाई से ठीक होगा और वो उसको असर होगा और वो फिर आगे सुनेगा। तो सामने वाली असामी को देख के मुझे ज्ञान दान देना है। फिर बाबा, आज आपने प्रश्न में पूछा कि कौन सी रस्म द्वापर से चली आती है, लेकिन संगम पर बाप उस रस्म को बंद करा देते हैं।
रस में तो द्वापर में बहुत चली आई, बहुत मालाएं फेरी, बहुत टिप्पर घिसे, बहुत यात्राएं की, पैदल नंगे पैर, क्या क्या किया, कितनों के पैर छुए, कितने गुरु महात्मा जो मिलता भगवे कपड़े वाला पैर छू लेते थे। तो वो सारी चीजें बाबा ने संगम पर आकर बंद करा दी। क्यों? क्योंकि जिसकी वजह से हम ये सारे काम करते थे कि हमें भगवान मिले, उसकी वजह से हम सबके पैर पकड़ना, सब कुछ करना, माला जपनी, सब कुछ करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, जब वो स्वयं संगम पर आ गया, खुद जिसको पुकारा था वो आ गया कि बच्चे मैं अब आ गया हूं, तो जब मैं अपने पिता शिव बाबा के साथ चिपक गया, प्यार मिल रहा है मुझे, तो मुझे और सब चीजें अपने आप छूट गई, सबके पैर भी पड़ने छूट गए। लेकिन बाबा ने कहा बड़ों का रिगार्ड करना है, छोटों का रिगार्ड करना है। तो मैं आत्मा संगम पर मुझे बाबा ने इन चीजों से छुड़ा दिया। क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि अब तुम्हें किसी के पैर नहीं छूने, मेरे भी नहीं छूने, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं तो जो है ना क्या हूं, अभोगता हूं, अकर्ता हूं, असोचता हूं, मैं तो बिंदी हूं, मेरे तो पैर ही नहीं है। फिर बाबा क्या कह रहे हैं कि बच्चे तुम तो मेरे से भी बड़े हो, क्योंकि जैसे ही बाबा ने मुझे अपना बच्चा बनाया, तो बच्चा बनते ही पूरी जायदाद का मालिक तो हो ही गया। दुनिया में भी बच्चा पैदा हुआ तो वो अपने पिता की जायदाद का मालिक बन गया। तो यहां भी बाबा ने मुझे अपना बच्चा बनाया, मुझे चुना। अब मैं बाबा का बच्चा बनने के बाद बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चल रहा हूं। जब मैं बाबा का पूरा पूरा कहना मानूंगा तो मुझे बाबा और भी बहुत कुछ देगा। बाबा कहते हैं मैं तो मालिकों को मैं बाप नमस्कार करता हूं। बाबा इतना निरंकारी है कि वो हम बच्चों को नमस्कार करते हैं। बाबा कहते तुम्हें पाम पड़ने की जरूरत नहीं है, बाकी छोटे बड़ों का रिगार्ड रखना। फिर बाबा ने आज गीत चलाया कि जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात है। अब बाबा तो आया है बरसाने, क्योंकि ज्ञान का सागर है, ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। मैं अपने ऊपर कितनी ज्ञान वर्षा ले रहा हूं, मैं उस ज्ञान वर्षा में कितना नहा रहा हूं, और उसको मैं अपने अंदर धारण करके और दूसरों को कितना सुना रहा हूं। अब बाबा जो ज्ञान का सागर है, वो ज्ञान वर्षा से हमें क्या कर रहे हैं, गोरा बना रहे हैं, रगड़ रगड़ के गोरा बना रहे हैं। तो मैं आत्मा खुद को गोरा बना रही हूं। बाबा तो मुझे बनाने आए हैं, अब मैं कितना पुरुषार्थ करके गोरा बन रही हूं। बाबा ने कहा इस रावण राज्य में ना सब काले हो गए हैं, सबको फिर पवित्र बना देता हूं। बाबा कहते हैं जो कलयुग में रावण राज्य में सब काले हो गए और मैं आया हूं सबको पवित्र बनाने। अब बाबा की श्रीमत पर चलकर पवित्र बनना है या धर्मराज के डंडे खा के पवित्र बनना है। बाबा ने कहा मूल वतन में कोई भी अपवित्र आत्मा नहीं रहती, क्योंकि यहां से बाबा ऐसे पवित्र बना के ले चलते हैं आत्माओं को कि मूल वतन में तो अपवित्र आत्मा जा ही नहीं सकती, पवित्र ही जाएगी। और सतयुग में भी कोई पतित नहीं रहते, सब पावन रहते हैं। बाबा ने कहा आज बाबा बार बार ज्ञान वर्षा कर रहे हैं हम बच्चों के ऊपर। तो ज्ञान वर्षा से मैं कितना अपने अंदर धारण कर रही हूं। बाबा कहते हैं ना मधुबन में आते हैं, बादल भर के जाते हैं और फिर जाके बरसते हैं। तो मैं आत्मा कितना भर के आई हूं और अब मैं बरसा रही हूं, सबको ज्ञान अमृत पिला रही हूं। आज बाबा ने भक्ति मार्ग में बहुत कहा, बहुत दंत कथा है, बहुत कुछ है, नाग वाली सब कुछ, कई कहानियां बताई बाबा ने। तो बाबा ने कहा सब जो है ना शास्त्र में जो लिखा सब दंत कथाएं हैं। गुड़ियों की पूजा सब ऐसे ही पहले बनाते हैं, फिर नहला, फिर पूजा करते हैं, फिर उनको बहा देते हैं। तो भक्ति मार्ग सब बाबा ने कहा सब दंत कथाएं हैं। फिर बाबा ने कहा
कि बच्चे तुमको हम कितना साहूकार, एकदम विश्व का मालिक बनाते हैं। ये सारी आत्माओं को क्या परमात्मा बैठ के समझा रहे हैं, हम बच्चों को शिव बाबा समझा रहे हैं कि मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूं। बाबा ने कहा ये भी जानते हैं जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है और श्रीमत पर चले वही चलेंगे, नहीं पढ़ेंगे घूमेंगे फिरेंगे तो होंगे खराब। बाबा ने कहा कल्प पहले जो पढ़े थे वो आत्माएं अब पढ़ेंगी, नहीं पढ़ेंगे घूमेंगे फिरेंगे तो खराब होंगे। तो इस समय संगम पर मैं बाबा की पढ़ाई कितना पढ़ रही हूं, कितना मैं बाबा की पढ़ाई में जो ज्ञान है उसको अपने अंदर कितना धारण कर रही हूं। और खराब हो गए तो फिर ऊंच पद भी नहीं पाएंगे। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों से कितना साहूकार बना रहे हैं, तो मैं आत्मा इन अविनाशी ज्ञान रत्नों को अपने अंदर कितना धारण कर रही हूं। बस मैं आत्मा हूं, बाबा मुझे ज्ञान अमृत पिला रहे हैं और मैं ज्ञान अमृत पी के बाबा के साथ सारे कार्य कर रही हूं। फिर बाबा ने कहा, बाबा बार बार समझा रहे हैं आज कि बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना है। अब बाबा जो हमें श्रीमत दे रहे हैं उसको मुझे धारण करना है, रूप बसंत बनना है, रूहानियत लानी है अपने अंदर बाबा की तरह। मैं भी बिंदी आत्मा और बाबा का जो ज्ञान है उनको सबको सुनाना है। बाबा ने कहा योग में रहेंगे, ज्ञान धारण करेंगे और कराएंगे तो मेरे समान रूप बसंत बन जाएंगे। अब रूप बसंत बनेंगे कैसे? बाबा ने कहा पहले योग में रहेंगे तो मैं आत्मा ज्योति बिंदु, चमकता हुआ सितारा, उड़ चला परम धाम, शिव बाबा ज्योति बिंदु के पास जहां लाल ही लाल प्रकाश है, जहां बाबा की सारी शक्तियां फैली हुई है और सारी शक्तियां बाबा मुझे दे रहे हैं, सारे गुण सारी शक्तियां मुझे आत्मा में आ रही हैं और मैं सारी शक्तियां लेके सारे विश्व में फैलाती हुई फिर से वापस इस बुद्धि में बैठ गई हूं अपनी ब्रकुटी सिंहासन पर। बार बार बाबा के साथ योग लगाना, परम धाम में जाना है, मेरे विकर्म विनाश हो रहे हैं, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा बनती जा रही हूं। बाबा ने कहा जितना योग में रहेंगे, फिर जितना योग रहेंगे ना, ज्ञान धारण करेंगे, फिर ज्ञान को भी धारण करेंगे और कराएंगे तो मेरे समान रूप बसंत बन जाएंगे। तो आज बाबा ने हमें रूप बसंत बनाया, तो मैं आत्मा कितना रूप बसंत बनी हूं, मुझे अपने आप को चेक करना है। फिर बाबा ने कहा तुम बादल ना सागर के पास आते हो भरने के लिए, भरकर फिर जाकर बरसना है, भरेंगे नहीं तो रजाई पद नहीं पाएंगे, प्रजा में चले जाएंगे। कोशिश कर जितना हो सके बाप को याद करना है। अब मैं आत्मा जब भी मधुबन जाऊं वहां से कितना मैं अपने आप को भर के लाती हूं। रोज यहां सवेरे अमृत वेले में अपने आप को कितना भरती हूं, भरने के बाद मैं कितना बरसती हूं। तो मुझे खूब भरना अपने आप को ज्ञान से और फिर वो मुझे चारों तरफ उसकी बारिश करनी है। बाबा ने कहा जितना याद करेंगे उतना विकर्माजीत बनेंगे, क्योंकि सारे हमारे जो विकार हैं, विकर्म है, सब बाबा की याद से ही भस्म होंगे। तो मैं आत्मा कितना बाबा को याद करती हूँ कि मेरे सारे विकर्म खत्म हो गए, मैं विकर्माजीत बन गया। फिर आज बाबा ने कहा कि हर बात में ना अपना समय सफल करना, समय संगम का। बाबा कहता है 1 सेकंड 1 वर्ष के बराबर है, तो मैं आत्मा संगम का 1 सेकंड भी वेस्ट ना करूं, टाइम की बहुत कदर करूं, टाइम वेस्ट नहीं करना। बाबा ने कहा आज बाप के और देवताओं के भक्तों को ज्ञान देना, जो शिव के मंदिर में भक्त बैठे हैं और जो देवताओं के भक्त हैं उनको दान देना है, ज्ञान दान देना है। बाबा ने कहा अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर साहूकार बनना है, पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। बाबा ने कहा आज जो एक एक रत्न है ना लाखों रुपए का, इसलिए इसको धारण करना और कराना है। एक एक रत्न बाबा का ज्ञान रत्न, एक एक लाखों रुपए का। फिर आज बाबा ने वरदान दिया, बाबा ने कहा सिद्धि स्वरूप भव। बाबा बोले हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। भगवान मेरा साथी है, बस आज का सारा दिन भगवान मेरा साथी है, मैं भगवान के साथ रहता हूं। हर कर्म जब हम भगवान के साथ रह के करेंगे तो हर कर्म मेरा ऑटोमेटिक सिद्ध होगा, सफल होगा,
हुआ ही पड़ा है। बाबा ने कहा सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है कि सदा बाप के साथ का अनुभव हो। सारा दिन उठते बैठते चलते फिरते बाबा मेरे साथ है, बस बाबा मेरे साथ है। बाबा ने कहा साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। एक तो साथ कहीं हम जा रहे हैं, कोई हमारे साथ चल रहा है, हमें उसके साथ जान पहचानी है। बाबा मेरा साथी है। एक गीत था एक फिल्म का, साथी हाथ बटाना साथी रे, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। लेकिन यहां तो बाबा सारा बोझ खुद उठाता है। बस मुझे करना क्या है, मुझे तो बस बाबा के साथ रहना। सारा बोझ बाबा कहता तुम फिक्र मत कर, मैं हूं। दोस्त होते हैं ना, जब ये एक ऐसा होता है, तू फिक्र मत कर मैं तेरे साथ। तो ऐसा मेरा बाबा, मेरा साजन, मेरा दोस्त, मेरा बच्चा, सब कुछ करने वाला है। तो बाबा मेरा साथी है। बाबा ने कहा जब साथ है तो याद रहेगी, लेकिन ऐसा साथ नहीं कि सिर्फ साथ में बैठा है। बाबा ने कह दिया सिर्फ साथ में बैठा है, ऐसे मत सोचना। साथ में तो ट्रेन में भी जाओ, बस में भी जाओ, एयरप्लेन में बैठे होते हैं, पर वो साथी नहीं होते। लेकिन साथी अर्थात मददगार है, क्योंकि बाबा हमारा कौन है, मददगार है। तो मैं भी बाबा के साथ मददगार हूं। बाबा मेरा मददगार और मैं बाबा को सतयुग बनाने में मदद कर रहा हूं। बाबा ने कहा साथ वाला कभी भूल भी सकता है, लेकिन साथी नहीं भूलता। तो हर कर्म में बाप ऐसा साथी है जो मुश्किल को भी सहज करने वाला है। शिव बाबा कौन है, मेरा साथी है, हर मुश्किल को सहज कर देता है। तो ऐसे साथी के साथ का सदा अनुभव होता रहे तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। बस सदा मेरे साथ कौन है, स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा मेरा साथी है, मैं बाबा के साथ हूं। तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो ना हो सके, सब कार्य सिद्धि स्वरूप होंगे। फिर बाबा आज आपने स्लोगन में कहा विशेष आत्मा बनना है तो विशेषताओं को ही देखो और विशेषता का ही वर्णन करो। हमारे आसपास जो भी आत्मा है सबकी विशेषताएं देखनी है। जब हम सबकी विशेषताएं देखेंगे, किसी के अवगुण देखने ही नहीं है, विशेषताएं देखनी है। विशेषताएं देखेंगे तो हम भी खुद भी विशेष आत्मा बन जाएंगे। तो मैं आत्मा आज सारा दिन सबकी विशेषताएं देखूंगी, हर आत्मा की विशेषता देखनी है, कोई भी अवगुण नहीं देखना। जब विशेषता देखते जाएंगे विशेषताएं वर्णन करेंगे तो खुद भी विशेष आत्मा बन जाएंगे। फिर आज मातेश्वरी जी के अनमोल वाक्यों में मातेश्वरी जी ने कहा, मम्मा ने कहा ये जो हम कुछ भी देखते हैं ना, ये कलयुग का अंत और सतयुगी जो देवी देवताओं का दुनिया की स्थापना हो रही है, ये हमें पता, क्योंकि हमें संगम का भी बाबा ने बताया ना। दुनिया वाले तो अभी भी कलयुग की नजरों में जी रहे हैं, कलयुग कह के जी रहे हैं, लेकिन हमें बाबा ने क्लियर कर दिया कि हमारी नजरों में ना ये कलयुग दुनिया अब खत्म हुई पड़ी है। हमने कहा जैसे गीता में भगवान के भी माँ बाप कहते ना कि कितनी सारे, जब अर्जुन युद्ध नहीं लड़ता था कि सामने ये खड़े हैं, मेरे पिता खड़े हैं, मेरे दादा खड़े हैं, मेरे, तो भगवान ने, श्री कृष्ण ने क्या कहा, ये सब मरे पड़े हैं, गुरु गोसाई सब मरे पड़े हैं, जैसे गीता में कहा। तो ऐसे ही ये दुनिया में क्या है, सब मरे पड़े। दुनिया अब कलयुगी खत्म होगी, अब सतयुगी दुनिया आनी आनी। इस समय संगम चल रहा है। मम्मा ने कहा हमारी नजर और दुनिया की नजरों में कितना फर्क है। वो तो ये सोचते हैं कि कर्म करेंगे नहीं, आगे जाके हमें उसका फुल पुण्य मिल जाएगा, लेकिन मम्मा ने कहा सब मरे पड़े, क्योंकि उनको, उनकी नजर में हमारी नजर में दुनिया में बहुत फर्क है। कितना फर्क है दुनिया में। मम्मा ने कहा अब यह निश्चय भी तब बैठता है जब यह निश्चय हो कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। अब निश्चय कब बैठेगा कि हमें पढ़ाने वाला कौन, स्वयं भगवान, और भगवान ने आके हमें सब कुछ बताया है। तो ये कलयुगी दुनिया अब खत्म हो रही है, सतयुगी दुनिया आने वाली है, ये क्लियर है। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सतो प्रधान होता जा रहा, और मैं फरिश्ता बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापिस इस देह रूपी मंदिर में हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।